नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनको आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप निरंतर मेहनत करें और सफलताएं हासिल करते जाएं। तो चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आयुष्मान भारत योजना के सीईओ कौन है। तो इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया और इसके सीईओ हैं इंदु भूषण। इंदु भूषण जो है भारत सरकार के बड़े आईएएस ऑफिसर हैं और इनको जो है वो आपके आयुष्मान भारत योजना का क्या बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि जो दिनेश अरोड़ा जो है ये डिप्टी सीईओ हैं। कि डिप्टी जो 22 इनको बना रखा है दिनेश अरोड़ा को, और ये हाल ही में चर्चा में भी रहे क्योंकि इनको आयुष्मान भारत योजना में जो फ्रॉड का कोई कार्य हो रहा है उसकी जांच का भी इन्हें क्या बनाया गया है, अधिकारी बनाया गया है। इस बार के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वह आपके सिरसी सुपारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो सिरसी जो सुपारी है ये आपके कर्नाटक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कर्नाटक की प्रसिद्ध है। और ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस सुपारी को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसे दिया गया है, अर्थात इसे जीआई टैग दिया गया है और ये कर्नाटक की है। दूसरी बात, इस समय एक और आपके प्रसिद्ध रहा है मयूर गुड़, और मयूर गुड़ कहाँ का है? केरल का, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। वहीं बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एसडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है। वहीं कर्नाटक से और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कर्नाटक में आपके लोहे की एक बड़ी खान है कुद्रेमुखी खान। ये लोहे की एक बड़ी खान है, देश की दूसरी बड़ी खान है। वहीं कर्नाटक में कोलार नामक स्थान है जो सोने के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और कोलार में देश की सबसे बड़ी सोने की खान चैंपियन रीफ है। आप इन सबको क्या करें, लिख लें और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके आहार का 34वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो इस विकल्प का सही आंसर है नई दिल्ली, कि ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है और ये 12 मार्च को प्रारंभ हुआ और 16 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। 16 मार्च तक क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। वहीं इसकी जो थीम रखी गई है, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं कि सेवियर द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये इसको रखा गया है। और द इंटरनेशनल एंड हॉस्पिटल फेयर के नाम से इसे क्या किया जा रहा है, फूड एंड हॉस्पिटल फेयर के नाम से इसे आयोजित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो है भारत सरकार का एक बड़ा उपक्रम है, कार्यक्रम है, उसके द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है। तो इसका सही जो आंसर है वह है आपके डीआरडीओ। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और डीआरडीओ ने हाल ही में इसका जो सफल परीक्षण जो है वो आपके पोखरण जैसलमेर में किया। जैसा आप देख पा रहे हैं पिनाका मार्क 2 जो है ये आपके मिसाइल है, और ये जो मिसाइल है ये बड़ी चर्चा में है और ये जमीन से हवा में मार करने वाली क्या है, आपके मिसाइल है। दूसरी बात यह है कि ये जो मिसाइल है वो डीआरडीओ ने बनाई है। तो डीआरडीओ को पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय जो है वो आपके नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और इसकी जो थीम है वो, इसका जो टैगलाइन है वह है बलश्य मूलम विज्ञानम। कहाँ है, क्या नाम है उसका, बलश्य मूलम विज्ञानम है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। और ये जो परीक्षण है ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जैसलमेर के पोखरण में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके आईबीएम कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो आईबीएम कंपनी जो है हाल ही में इसने शिक्षा के क्षेत्र में भारत में विज्ञान एवं तकनीकी योजना को क्या किया है, प्रारंभ किया है। किस योजना को? विज्ञान एवं तकनीकी योजना को प्रारंभ किया है। दूसरी बात यह है कि आईबीएम की जब बात आई है तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आईबीएम का क्या है, पूरा नाम है। ये 1911 में इसकी स्थापना की गई। ये यूएसए की कंपनी है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये आईबीएम है और आईबीएम का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। दूसरी बात यह है
कि इस कंपनी के द्वारा भारत में 1 मिलियन छात्राओं को, मतलब कि 10 लाख छात्राओं को जो है इसके द्वारा उनको शिक्षा दी जाएगी, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में उनको बताया जाएगा जिससे कि वो योग्य बन सकें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके नया वीजा समझौता किस देश के साथ लागू किया गया है। तो नया वीजा जो समझौता है ये हाल ही में मालदीव के साथ लागू किया गया है। किसके साथ लागू किया गया है? मालदीव के साथ लागू किया गया है। और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। वही मालदीव के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है वहां के? इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कौन है। तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है ये उदयपुर राज परिवार के क्या है? सदस्य हैं। किस परिवार के? उदयपुर राज परिवार के सदस्य हैं। और हाल ही में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है और 3 लाख से ज्यादा वस्त्रों का इन्होंने क्या किया है? कलेक्शन किया है। और 3 लाख से ज्यादा जो वस्त्र है उनका कलेक्शन किया है, उसके लिए इन्होंने स्कूल और एनजीओ का साथ भी इनको मिला है। और जो कपड़े इन्होंने जो गिनीज बुक वर्ल्ड में जो नाम दर्ज कराया उन कपड़ों को इन्होंने गरीबों में बांट दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके बारबी रोल मॉडल के रूप में किसे चुना गया है। तो बारबी रोल मॉडल के रूप में जो है वो आपके दीपा कर्माकर को चुना गया है। किसको चुना गया है? दीपा कर्माकर को चुना गया है। और दीपा कर्माकर जो है ये भारत की बहुत बड़ी जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं और ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं और त्रिपुरा के अगरतला की ये रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके सी लाल साप्ता कौन है। तो सी लाल साप्ता जो है ये आपके लोकायुक्त बनाए गए हैं। हाल ही में क्या बनाए गए? लोकायुक्त। और इनको मिजोरम का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ का? मिजोरम का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और मिजोरम जो है उसकी राजधानी है आइजोल और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरामथांगा। और हाल ही में मिजोरम के जो राज्यपाल हैं राजशेखर कुम्भनम के द्वारा वहां का जो इस्तीफा दिया गया तो वहां उसके बाद मिजोरम का जो कार्यवाहक राज्यपाल है वो आपके जगदीश मुखी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी असम के भी राज्यपाल हैं। किसके राज्यपाल हैं? असम के भी राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश है वह आपके सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब वर्तमान में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। कौन सा है? भारत ये दूसरे नंबर पे है। और मिस्र जो हथियार के आयातक देश है उसमें तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पर है? तीसरे पर। यह आपको ध्यान में रखना है कि पहला बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब है, दूसरा बड़ा हथियार आयातक देश भारत है और तीसरा बड़ा आयातक देश कौन सा है? आपके मिस्र है। अब जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब जो है पश्चिमी एशिया का बड़ा देश है, पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला बड़ा देश है और इसकी राजधानी है रियाद। क्या राजधानी है? रियाद है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके भारत ने किस देश के साथ मिलकर 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और बांग्लादेश की बात आई है तो ये देखिएगा आपको बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टका है। और बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं वो आपके शेख हसीना है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके हामिद अब्दुल्ला हैं। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश जो है वो जूट के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जूट के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में बांग्लादेश प्रसिद्ध है। और बांग्लादेश जो है वो आपके बांग्ला भाषा के आधार पर 1905 में अलग हुआ था ये देश से और 1971 में इसके नए गठन के तौर पर इसे किसके नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो में भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसभा के चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को पूरा होगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है कि 2 मई, 6 मई, 19 मई, 23 मई, इन चारों में से आपको बताना है। पिछले वाले जो वीडियो हैं उनमें से मैंने आपको नाम भी बताए थे, वे 4 लोगों ने जो है आपके इन प्रश्नों का जो है क्या दिया था? आपके आंसर दिया था। और इस बार भी जो आंसर है वो आपके एक तो विक्रम रेपसीवाल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विक्रम रेपसीवाल के द्वारा दिया गया। वहीं पूजा खर्रा के द्वारा आंसर दिया गया। इसके अलावा तारा शर्मा के द्वारा आंसर दिया गया। इसके अलावा संजय सिंह के द्वारा भी
आपके आंसर दिया गया। इसके अलावा दिनेश जी ढाका के द्वारा भी क्या दिया गया, आंसर दिया गया। तो ऐसे में जो 4 नाम हैं वो आपको मैं बताया करूंगा, जो पहले आंसर देंगे उनके नाम मैं आपको बताया करूंगा।